मदुरई के इस प्राचीन मंदिर में आज भी भगवान शिव के शिवलिंग पर एक कोड़े का गहरा लाल निशान मौजूद है। लेकिन सोचिए, जिस महादेव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया, जिनके त्रिशूल के एक वार से बड़े बड़े महाबली असुर भस्म हो गए, भला उस त्रिलोकी नाथ पर एक साधारण सा चमड़े का कोड़ा उठाने की हिम्मत किसने की? और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि जब ये कोड़ा पड़ा तो वो कोई युद्ध का मैदान नहीं था, लेकिन उस एक चोट का दर्द धरती के हर इंसान और पूरे ब्रह्मांड ने एक साथ महसूस किया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस रहस्य की शुरुआत होती है तब जब मदुरई की वैगई नदी में प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी। पूरा शहर डूबने की कगार पर था। इस महाविनाश को रोकने के लिए राजा अरिमर्दन पांड्यन ने एक सख्त फरमान जारी किया। शहर के हर परिवार से एक व्यक्ति नदी पर बांध बनाने जरूर आएगा, वरना उसे मौत की सजा मिलेगी। उसी शहर में वंती नाम की एक बेहद गरीब और बूढ़ी शिव भक्त रहती थी। उसका इस दुनिया में महादेव के सिवा कोई नहीं था। वह हर सुबह पिट्टू नाम की मिठाई बनाती, सबसे पहले महादेव को भोग लगाती और फिर बाकी का बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती। राजा के फरमान से वंती कांप उठी। बुढ़ापे और गरीबी के कारण वह न खुद भारी मिट्टी उठा सकती थी, न ही किसी मजदूर को पैसे दे सकती थी। वह रोते हुए महादेव को पुकारने लगी। कहते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो स्वयं महादेव हाथ थामते हैं। तभी एक तेजवान नौजवान वंती के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम रो मत, मैं तुम्हारी तरफ से मजदूरी करूंगा, बस बदले में मुझे खाने को कुछ दे दो। वंती ने बड़े प्यार से अपने हिस्से का बचा हुआ पिट्टू उसे खिला दिया। वह नौजवान नदी किनारे गया जरूर, पर उसने कोई काम नहीं किया। जहाँ पूरा शहर खौफ में अपनी जान बचाने के लिए भारी मिट्टी ढो रहा था, वहीं यह हट्टा कट्टा नौजवान मजे से एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जब राजा खुद मुआयना करने पहुंचा तो इस भयंकर लापरवाही को देखकर उसके अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। उसने गुस्से में अपना कोड़ा निकाला और उस सोते हुए मजदूर की पीठ पर पूरी ताकत से दे मारा। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। कोड़े की वो भयानक चोट उस मजदूर को नहीं बल्कि खुद राजा की पीठ पर लगी। सिर्फ राजा ही नहीं, वहाँ खड़े हर इंसान, हर पशु पक्षी और यहाँ तक कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर भी उस कोड़े का लाल निशान छप गया। अगले ही पल वह मजदूर मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गया और महादेव की उसी एक दिव्य मुस्कान और कृपा से वैगई नदी का वो प्रलयंकारी उफान तुरंत शांत हो गया और पूरा शहर डूबने से बच गया। तब राजा और पूरी दुनिया को समझ आया कि महादेव अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें खुद कोड़े की चोट ही क्यों न खानी पड़े। आज भी मदुरई के पिट्टू चौकनाथर मंदिर में शिव जी की इसी रूप में पूजा होती है और हर साल पिट्टू थिरुविजा का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ लोग अपने अधूरे काम पूरे होने की मन्नत मांगते हैं। अगर आप भी महादेव की इस असीम कृपा को मानते हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा